तो बच्चों आज हम लेके आए हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर पार्ट 3। हमें इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड से सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखें तो हमें एक ही तरफ सारे के सारे नंबर दे दिए गए हैं, वेरिएबल भी और कांस्टेंट भी। और इस तरफ आते हैं तो हमें वेरिएबल एक तरफ दिया है, दूसरी तरफ भी वेरिएबल दे दिया है कांस्टेंट के साथ मिक्स करके। तो हम दोनों इक्वेशन को बच्चों रीअरेंज कर देते हैं। तो यहां लिखते हैं रीअरेंजिंग बोथ इक्वेशंस। हमें क्या मिलेगा बच्चों इससे? तो हम लिखते हैं 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। माइनस 4 को ट्रांसफर कर दिया, इसको नंबर 1 दिया। और यहां पर बच्चों मिलेगा 9x माइनस का 2y इज इक्वल टू 7, नंबर 2 मिलेगा। आपने क्या कर दिया, वेरिएबल को एक तरफ लाए, कांस्टेंट को एक तरफ। अगर बच्चों अब हम गौर से देखें तो हमें यहां पर अब कोफिशिएंट चेक करने होते हैं। तो यहां देख रहे हैं x का कोफिशिएंट 3 है, यहां x का 9 है, यहां y का कोफिशिएंट -5। एक बार खाली नंबर देखे चलिए, साइन को ध्यान में मत रखिए। यहां y का कोफिशिएंट 5, यहां y का कोफिशिएंट 2। तो हमें दो तरीके हैं कि हम किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल को एलिमिनेट करें, या तो x को गायब करें या तो y को। अगर हम y को अगर हटाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर 5 और 2 दिया है, तो हमें दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। दोनों को इक्वल करने के लिए इस पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 5 का एलसीएम बच्चों 10 होता है। तो हमने पहली इक्वेशन को सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर दूसरी को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तब जाके हमारा काम होगा। उससे पहले हमें ये चेक करना होता है क्या एक ही इक्वेशन को किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आ जाता है क्या। तो हम चेक करते हैं, x का कोफिशिएंट 3 है या x का कोफिशिएंट 9 है, तो 3 की टेबल में तो 9 आता ही आता है, हमें पता 3 3 जा। तो अगर पहली इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें दूसरे को मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे जो सेफेस्ट पार्ट है वही अप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई 1 बाय 3। पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9x, माइनस 3 से करेंगे तो 15y इज इक्वल टू 12। नंबर इसको दे दीजिए 3, और इसका राउंड अप हटा दीजिए, इसको सर्कल से बाहर ही रखिए ताकि पता चले ये नंबर है जिससे हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इक्वेशन को आप ब्रैकेट में, ये सर्कल में डाल के छोड़ दीजिए। चलिए अब क्या देखते हैं, तो दूसरी और तीसरी इक्वेशन जो है इसकी हमें सोल्व करना है, क्योंकि पहली इक्वेशन मॉडिफाई होकर 3 बन चुकी है। अब आप चेक करेंगे तो ये 9x है, ये भी 9x है, पर दोनों का साइन सेम है। और एक बात आप याद रखिएगा, जब किसी नंबर को, वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर रहे हैं तो उसका साइन अगर सेम आता है तो आप हरदम सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले के 2 क्वेश्चन जो हमने किए थे, हमने उसमें क्या किया था, दोनों के साइन डिफरेंट मिल रहे थे, तो हमें क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। जब साइन आप सेम मिले उसमें हरदम आप क्या करेंगे बच्चों, माइनस ही करना है। तो हम लिख देते हैं 1 माइनस, सॉरी यहां पर 1 की जगह पे 2 लिखेंगे, 2 माइनस 3 कर दीजिए। 2 में से 3 माइनस कर रहे हैं, तो यहां बच्चों में क्या मिल रहा है, 9x माइनस का 2y। लेफ्ट वाला लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट, राइट वाला राइट से। यहां पर ये माइनस हो रहा, माइनस का इसको ब्रैकेट बनाइए, 9x माइनस 15y इज इक्वल टू, लेफ्ट में है 7 माइनस का 12। आप पहले इसमें से इसको माइनस कीजिए, इसमें से इसको माइनस कीजिए, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, वो कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। तो 9x माइनस का 2y, अब माइनस इसके साथ गया तो माइनस का 9x, ये माइनस इसके साथ जाएगा तो प्लस, साथ में 15y, और 7 में से 12 माइनस नहीं होगा, 12 में से 7 माइनस कीजिए तो आएगा 5, माइनस है बड़े नंबर के साथ तो माइनस का साइन, माइनस 9x प्लस 9x कैंसिल। 15 में से 2 माइनस कीजिए तो आएगा 13, साथ में y, यहां मिल गया बच्चों -5, y मिलेगा हमें -5/13। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया है हमारे पास फ्रैक्शन, नेगेटिव फ्रैक्शन में माइनस का 5/13। अब हम बच्चों क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम यहां पुट नहीं करेंगे कभी भी, इन दोनों में से कहीं पुट कर देते हैं। तो चलिए हम पहले पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन 1। चलिए 1 में पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, यहीं पर लिख देते हैं। 3x हो गया हमारे पास, ये लीजिए, माइनस का 5 अपॉन 13 इज इक्वल टू 4। तो 3x
ये माइनस और माइनस बच्चों हो गया प्लस, 25 डिवाइड बाय 13 किसके इक्वल आएगा बच्चों 4 के। कांस्टेंट वाला एक ही तरफ लेफ्ट राइट में छोड़ देते हैं, ये लीजिए 3x इक्वल टू 4 माइनस 25 बाय 13, ये लीजिए। अगर दो नंबर देख रहे हैं, एक नंबर सिंपल है दूसरा फ्रैक्शन है, या दोनों ही फ्रैक्शन हो, बीच में माइनस या प्लस मिले तो आपको एलसीएम लेना है सॉरी 3x इक्वल टू 1 और 13 का एलसीएम 13 को आप डिवाइड करेंगे 1 से तो आएगा 13 4 जा 52, माइनस 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, माइनस कर दिए 25 से। हमें बच्चों क्या मिलेगा 3x इज इक्वल टू 52 माइनस 25 मिलेगा 27 डिवाइड में 13, x हमें मिल गया 27, 13 इंटू 3, ये 3 कहां जाएगा बच्चों डिवाइड में, तो यहां मिलेगा 9, तो x की वैल्यू आ गई 9 बाय 13। तो हमारे पास दो आंसर आए हैं, x की वैल्यू आ गई 9 बाय 13, y की वैल्यू आई माइनस का 5/13। ये तो मेथड था वो हमने किया था इलिमिनेशन से। अब बच्चों मेथड आ जाते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन पे। तो मैं यहां पर x की वैल्यू लिख देता हूं, x है 9 बाय 13 और y की वैल्यू है माइनस का 5/13। तो हमारे पास जब दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन, इसे सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू सेम आनी चाहिए, ये वेरिफिकेशन भी हमारा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, ये नोट कर लिया होगा आपने। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे मेथड पे जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए यहां तक इसको मिटा दिया जाए, नंबर 1 और हमें 2 दे रखा है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, नंबर 1 पकड़ते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 1 लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर हम इक्वेशन 1 लेके चल रहे हैं तो बच्चों क्या होता है 3x इज इक्वल टू माइनस का 5y ट्रांसफर होगा तो 4 प्लस 5y, x हमें कितना मिलेगा 4 प्लस 5y डिवाइड बाय 3, इसको हम देते हैं नंबर 3। अब जिससे हमने इसको वैल्यू निकाली है x की, उसमें वैल्यू नहीं रखेंगे, अब किसमें रखेंगे दूसरे में, तो हम रख देते हैं पुट वैल्यू ऑफ x इन 2। अब x की वैल्यू 2 में रख देते हैं, तो यहां पर है 9 ब्रैकेट में आएगा 4 प्लस 5y डिवाइड बाय 3 माइनस का 2y इज इक्वल टू 7। यहां पर ये कटेगा तो आएगा 3, तो मिलेगा 3, 4 प्लस 5y माइनस का 2y इज इक्वल टू 7, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15y माइनस का 2y इज इक्वल टू बच्चों 7 मिल जाएगा। कांस्टेंट को राइट में शिफ्ट करते हैं तो 15y माइनस का 2y, यहां मिलेगा 7, ट्रांसफर होगा तो माइनस का 12, 15 माइनस 2 होता है बच्चों 13y, और ये बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो आएगा 5, साइन आएगा माइनस का क्योंकि बड़े के साथ माइनस है, y मिलेगा माइनस का 5/13। चलिए देखते हैं क्या ये आंसर था, बिल्कुल यही आंसर था जो पहले में आया था। अब इस वैल्यू को हम पुट करते हैं 3 में, लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ y इन 3 में पुट कर देते हैं, तो हमें बच्चों क्या मिलेगा x इज इक्वल टू 4 प्लस, यहां पर लिखते हैं 5, y की वैल्यू है माइनस का 5/13, ये लीजिए डिवाइड में चल रहा है बच्चों 3, हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहां पर x इज इक्वल टू, यहां मिलेगा 4, यहां प्लस है यहां माइनस है तो मिलेगा 25/13, ये लीजिए नीचे चल रहा है 3। अब फिर से आप ऊपर वाले नंबर को चेक करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है बच्चों, 2 नंबर मिल रहा है, एक सिंपल और एक फ्रैक्शन में। तो आप क्या करते हैं हरदम उसका एलसीएम लेते हैं, अगर बीच में साइन प्लस या माइनस का मिलता है। तो हमने देखा यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 और 13 का एलसीएम बच्चों कितना आएगा 13 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 13 4 जा 52, माइनस 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, ऊपर गया 25, हमें नीचे मिलेगा 3। x इज इक्वल टू 52 माइनस 25 कितना होता है बच्चों 27 डिवाइड बाय 13, अब बड़ा डिवाइड में क्या चल रहा है बच्चों 3। अगर कई बार ऐसे नंबरों में लेके कंफ्यूजन हो जाता है तो उस कंफ्यूजन को भी आज हम क्लियर कर देते हैं। हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं, x इज इक्वल टू 27 13, इसका मतलब ये बड़ा वाला पार्ट जो है बच्चों डिवाइड को शो करता है, तो मैं यहां लिख देता हूं 3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, 27/13 मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नीचे ऑलरेडी 1 है, अब ये क्या हो जाएगा बच्चों रेसिप्रोकल, तो मैं क्या लिखता हूं 1/3, 3 से 27 9 टाइम, तो x की वैल्यू मिल गई 9/13,
ये बड़ा जो स्टेप मैंने किया है वो खाली समझाने के लिए है। कई बार हमें लगता है 30 नीचे आ जाए या कुछ और हो जाए, तो वो काम मत कीजिएगा। तो आप सिंपल फॉर्म यूज कीजिए। ये वाला जो नंबर है इसे कट हो रहा है तो हमें मिल रहा है 9/13, तो x की वैल्यू थी हमारे पास 9/13।